दोस्तों, उत्तराखंड के एक टनल के अंदर 41 मजदूर लगभग 14 दिन हो गए हैं फंसे हुए हैं। उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है, तरह तरह के यत्न किए जा रहे हैं। कुछ पाइप को अंदर भेज के कोशिश की गई कि इसको बाहर निकाला जाए, परंतु सारी कोशिशें इनकी नाकाम साबित होती जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, टीमें आई हुई हैं, कटर के तरह काटने की कोशिश की जा रही है, ड्रिल किए जा रहे हैं, परंतु लास्ट मोमेंट पर कोई ना कोई जाके अड़चन आ जाती है, जिस कारण के रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो पाता और जो मजदूर 14 दिन से फंसे हुए हैं वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। खुशकिस्मती ये है कि जो 41 मजदूर फंसे हुए हैं वो सारे सुरक्षित हैं। उनसे बात की जा रही है, उनको ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है, उन तक खाने की व्यवस्था भी की जा रही है, परंतु रोज़ कोई ना कोई ऑपरेशन में अड़ंगा अड़ रहा है। पहले जो ड्रिल मशीन जा रही थी अंदर, उसके आगे सरिया फंस गया, जिसके कारण उसको ड्रिल मशीन का ऑपरेशन रुका, उसके ब्लेड वगैरह टूट गए, उसको बाहर निकाला। फिर प्लाज्मा कटिंग की मशीन लेकर आए, प्लाज्मा कटिंग से भी चल रहा था काम, लेकिन वो ज़्यादा लंबा उसका हैंडल ना होने के कारण वो आगे तक पहुंच नहीं पा रही थी। इस करके अब उन्होंने कुछ और जुगाड़ लगाया, शायद वर्टिकल ड्रिल करके सुरंग तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है कि मज़दूरों को बाहर निकाला जाए। दोस्तों, सरकार पूरी इस पर निगाह बनाए हुए है। जो उत्तराखंड के सीएम साहब हैं वो पूरी इस पर अपनी निगाह बना के रखे हैं। उन्होंने मौके का दौरा भी किया और जाके मज़दूरों से बातचीत भी की। प्रधानमंत्री जी भी इस पर निगाह बनाए हुए हैं कि ऑपरेशन जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो और जितने भी मज़दूर हैं हमारे सुरक्षित बाहर निकलें। इसके संदर्भ में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई अथॉरिटी द्वारा। आइए हम उनसे सुनते हैं वो क्या बता रहे हैं हमें कि क्या स्टेटस है और ये मज़दूर कब तक बाहर निकल पाएंगे। प्लाज्मा कटिंग मशीन है, उसको चंडीगढ़ से यहाँ इमीडिएटली रवाना किया गया, यहाँ जल्दी से जल्दी रात के 2 बजे पहुँची हैं। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल इसलिए किया गया कि इनका इस्तेमाल करके जल्दी से जल्दी उसको कटिंग की जाए, और जैसा उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स भी कुछ है। तो प्लाज्मा कटिंग मशीन का भी इस्तेमाल किया गया। उसकी स्पीड जो नॉर्मली उससे 35% एफिशिएंसी टू 40% ज़्यादा होती है, जल्दी स्पीड से कर सकता है। तो उन सब का कॉम्बिनेशन बना करके, क्योंकि ये आप सभी जानते हैं, आप लोगों को एक फ़ोटो टनल का भी भेजा गया है। जिस तरीके से टनल के अंदर आदमी जाता है, वो वहाँ कटिंग करता है तो हीट भी जनरेट होती है। उसको करने में आँखों के लिए भी आप समझ सकते हैं कि विद ऑल द प्रोटेक्शन आल्सो, एक छोटे स्पेस के अंदर ही वो जो उसकी कोई भी मशीन किसी लोहे को काटती है तो वो इंटेंसिटी आप समझ सकते हैं कि 800 mm के पाइप में वो कई गुना बढ़ जाती है। सो टेकिंग ऑल द प्रिकॉशनरी मेजर, द टीम इज़ वर्किंग। वो सारी टीम काम कर रही हैं। अभी तक जो लेटेस्ट स्थिति है 1:10 के जब 1:10 तक जो लेटेस्ट हमारा 13.09 मीटर अंदर बचा हुआ था। बाकी कल रात से जैसे आपको बताया कि लगातार चल रहा है, तो जो 13.09 है उसके लिए हो सकता है संभवतः, अब कोई समय सीमा तो आप लोग समझ गए हैं इतने टाइम में कि एक बार कहीं पर भी कोई भी हर्डल अनएक्सपेक्टेड जो 1% भी जिसके चांस है, कई बार वो स्थिति अभी हमें सामना करना पड़ रहा है। तो टेकिंग द प्रिकॉशनरी मेजर सारे के सारे लोग काम कर रहे हैं और संभवतः अगले कुछ घंटे मतलब कल तक वो हो जानी चाहिए। उम्मीद है लेट नाइट, अर्ली विंग आवर्स या कल सुबह। उसके बाद में जो आगे का काम रहेगा, जैसे ये सारा का सारा कटिंग हो जाएगा, तो जैसा आप लोगों को अवगत कराया गया था कि बाकी सारी ऑप्शंस पे काम शुरू कर दी गई हैं, उस जो अल्टरनेट ऑप्शंस हैं उसके बारे में आपको एमडी सर, महमूद सर बताएंगे। जो ये ओगर वाला काम है, इसके बारे में जैसे आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि ये वाला कटिंग होने के बावजूद एक जो टिपिकल हैंड से रिमूव करते हैं मग को, उनको रेट माइनर्स टाइप से एक वर्डिंग टर्मिनोलॉजी भी यूज़ करते हैं। तो जो मैनुअल माइनिंग वाला पार्ट होगा वो आगे जाएंगे, वो उस पाइप से जा कर के दे विल जस्ट रिमूव लिटिल बिट ऑफ मग। दे विल सी कि इसके अंदर और लोहे का अगर कुछ है, जो हर्डल्स आ रही हैं, उस लोहे वाले को देन दे विल यूज़ डिफरेंट प्लाज्मा कटर से या लेज़र कटर से या जिससे भी फिजिबल उनको लगेगा, उससे उसको काटेंगे, वो रास्ता क्लियर करेंगे पाइप का। एंड देन दे विल ट्राई टू पुश। जो मशीन है उसके 2 काम थे, एक तो पुश करना और एक ओगरिंग करना, जो अंदर से काटता है। तो ओगर निकाल देगा तो पुश वाला काम फिर भी मशीन से हो सकता है। तो देन दे विल ट्राई विद इट। अगर वो कहीं हर्डल फिर भी आती है कि पुश नहीं हो पाता, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि जब वो मैनुअली आदमी देख लेंगे तो रास्ता क्लियर कर देंगे, वो जितना टाइम लेते हैं, हो सकता है कोई हर्डल आ गई, अदरवाइज स्पीड से भी काम हो सकता है। कोई हर्डल आ गई, उसको काटने में 2 घंटे भी लग सकते हैं, 3 घंटे भी लग सकते हैं, 15 मिनट भी लग सकते हैं। तो दैट डजंट, नोबडी कैन स्पेसिफाई कि कितना टाइम, कितने स्पीड, कितना मीटर पर आवर, इट कांट बी स्पेसिफाइड। तो उसके अकॉर्डिंगली वो क्लियर करेंगे उस पाइप का रास्ता। पाइप पुश होगा,
हो सकता है कि कोई हर्डल ना आए तो पाइप फटाफट पुश होता रहेगा, हो सकता है हर्डल आ गई तो उस हर्डल को काटा जाएगा, फिर पाइप पुश किया जाएगा। इन केस अगर 800 mm का नहीं हो पाता है तो उसके लिए भी अल्टरनेट अरेंजमेंट कर लिए गए हैं कि 700 mm का पाइप, उसके अंदर जैक डाल करके वो दे हैव द टेक्नोलॉजी, जो सारे लोग आपको पता है अब तो वी हैव द बेस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स फ्रॉम द कंट्री, आल्सो फ्रॉम द अब्रोड, बाहर से भी लोग आए हुए हैं, तो विद देयर सजेशन, विद द काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द हाईएस्ट लेवल, सारी चीज़ें हमारे पास एज मशीनरी वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ यही हो सकता है जैसे आप समझ रहे हैं अभी SGVN का एक काम चल रहा है, उसमें ट्रक का कोई दिक्कत होगी, जो सामान लेके आ रहा है उस ट्रक में दिक्कत होगी तो घंटा उसमें खराब हो गया, तो दे माइट विद दिस काइंड ऑफ हर्डल्स। अदरवाइज वी हैव ऑल अवेलेबल ऑप्शंस, तो उन सब का इस्तेमाल करके 700 mm पे भी जाया जा सकता है, लेकिन वी विल ट्राई विद 800 mm। तो उनको हम पैरेलली दोनों चीज़ों की तैयारियों में लगे हुए हैं। जैसे ये काम इनका पूरा हो जाएगा, ओगर का जो फंसा हुआ पार्ट है निकालने का, विद मतलब जो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि कल से इतना हुआ है, अब स्पीड बढ़ी है, उसके अंदर भी दे आर यूजिंग कि एक आदमी भी प्लाज्मा कटर्स के साथ जाता है, वो फिन्स काटता है, फिर जो प्लाज्मा कटर वाला फिन्स काट के आ जाता है तो गैस कटर वाला जाता है, क्योंकि प्लाज्मा कटर वाले की जो आपको समझते हैं जो होल्डिंग हो है उसका हैंडल छोटा है, तो पास से काम करता है, इसीलिए वो काम उसको काट नहीं पा रहा है, उसको बार बार में हाथ गर्म हो जाता करना पड़ता है। तो इसीलिए ये किया गया है कि जो शाफ्ट है, शाफ्ट को गैस कटिंग वाले से काटा जाए, क्योंकि उसका हैंडल जो अवेलेबल नहीं होता है, जो उसकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही है वो दूर है, तो वो आराम से काट पा रहे हैं। तो कंबाइनिंग, एक आप समझ सकते हैं कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी एजेंसी, उन सब चीज़ों के साथ में सारा का सारा काम किया जा रहा है। तो जितना स्पीड मैक्सिमम पॉसिबल है उन सब चीज़ों पे, सभी चीज़ों का यू कैन से कि भाई उनका यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, तो वो हम कर पाएंगे। अब मैं चाहूँगा कि इसके अलावा जो अल्टरनेट ऑप्शंस हैं जो ऑलरेडी शुरू हो गई, जो आप देख रहे हैं, ये धूल भी जो उड़ रही है, ये आई थिंक SGVN के कुछ ट्रक सामान लेकर के जा रहे हैं, उसके बारे में आपको MD महमूद सर आपको ब्रीफ करेंगे। अभी प्लीज़ आफ्टर द ब्रीफिंग फिर आप लोगों के सवाल, आज सवाल भी आराम से लेंगे, उसमें भी जैसे आप जल्दी मत कीजिएगा, एक साइड से पूछते हुए वन बाय वन एवरीबॉडी कैन आस्क क्वेश्चन, सो प्लीज़ सर। हाँ, थैंक यू डॉक्टर नीरज, नमस्कार। जैसे डॉक्टर नीरज ने आप लोग को बड़े डिटेल में समझाया ये बात कि जो ऑगर मशीन के साथ जो अभी जो स्टेटस है उसके आगे हम उसमें क्या प्लान करेंगे। साथ ही साथ आप लोग को ये भी पता है कि शुरुआत से हमने ये प्लान रखा हुआ है कि ऑप्शन 2, 3, 4 सब हम रखें। साइमल्टेनियसली हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं देश में जिनके पास ये एक्सपर्टीज़ है, जिनकी जिस फील्ड में एक्सपर्टीज़ है, उनको हमने यहाँ बुलाया, वो हमारे साथ काम कर रहे हैं, प्लानिंग वगैरह सब किया हमने। उसके बाद जो भी उसके लिए उस प्लान को कामयाब बनाने के लिए जो भी इक्विपमेंट, मशीनरी या रिसोर्सेज, एक्सपर्ट्स जो चाहिए वो सब हमने मंगाया। ये सब होकर अब हम इस स्थिति पे पहुंच गए कि कल से हमने 2-3 ऑप्शंस और पे काम शुरू कर लिया है। कुछ आप लोगों को जानकारी होगी, मैं आप लोग को और फर्दर डिटेल देना चाहूँगा। पहला उसमें तो ये आ गया कि SJVNL जो काम कर रहा है, SJVNL को हमने ये बोला है कि 1.2 मीटर डायमीटर, 1 मीटर से 1.2 मीटर डायमीटर का आप वर्टिकल ड्रिलिंग हमें करके दीजिए। हमने अपने जियोलॉजिस्ट से, अपने एक्सपर्ट्स से सारे जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जहाँ से बेहतर ड्रिलिंग हो सके वो हमने आइडेंटिफाई की। तो 305 के करीब, 305 मीटर, मतलब चेनेज की बात मैं कर रहा हूँ, 305 मीटर की चेनेज के आसपास से SJVNL ने ड्रिलिंग शुरू कर दी है। और अब तक जैसे हम बात कर रहे हैं तो काफ़ी आगे भी उसने बढ़ लिया, 15 मीटर लगभग ड्रिलिंग हो चुकी है। आप लोग को ध्यान होगा, वर्टिकल ड्रिलिंग कर रहे हैं, और आप लोग को ध्यान होगा कि हम जो स्पॉट आइडेंटिफाई किए थे 305 मीटर, वहाँ से ये हमारा अनुमान है कि 86 मीटर ड्रिलिंग करना है टोटल। तो उससे अगर 15 मीटर हो गया है तो हम सोच रहे हैं कि ये लगभग अगले कुछ 2 दिन में ये ड्रिलिंग हो जाना चाहिए, हमारा ये है। वैसे एक मशीन 40-45 मीटर ही ड्रिलिंग कर पाएगी, दूसरी मशीन भी आ चुकी है जिसकी हायर कैपेसिटी है, और 40 मीटर के बाद वो थोड़ा सा, हालांकि 60-70 घंटे ही लगेंगे ड्रिलिंग पे एक्चुअली, लेकिन ड्रिलिंग रिग को भी बदलना पड़ेगा, शायद मशीन को भी बदलना पड़ेगा। तो हमें लगता है कि आज से 4 दिन बाद 100 घंटे, मतलब हमने उसका टारगेट रखा है 4 दिन में SJVNL जो है ये वर्टिकल ड्रिलिंग करके 305 मीटर चेनेज के पॉइंट पे 86 मीटर ड्रिल करके नीचे टनल को ओपन कर सकता है।
ये एक हमारे हाथ में पहला ऑप्शन है। नो हर्डल कम्स। इफ़ नो हर्डल कम्स, डॉक्टर नीरज ने बहुत सही यहाँ मुझे याद दिलाया, क्योंकि हर जो हम प्रयास कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग हर कदम ले रहे हैं, कुछ सफल हो रहे हैं, फिर हमारे सामने बाधाएं आती है, अड़चनें आती है, लेकिन आप लोग का साथ है, हमने कोई हौसला नहीं छोड़ा है, हम हिम्मत से काम कर रहे हैं और आप लोग का इसी तरह। दोस्तों प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कामना कीजिए ये मजदूर सुरक्षित जल्दी से जल्दी सुरंग से गुफा से बाहर निकल जाएं। धन्यवाद दोस्तों।